देवस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण खंड को लेके एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, और उसका अब हम अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम जान रहे हैं कि वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला, हमने सीखा सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि संयुक्त वाक्य का सरल वाक्यों में रूपांतरण और संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण। आइए शुरुआत करें कि संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में कैसे बदला जाता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसके कुछ व्याकरण के नियम हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा की पॉइंट है जिसके आधार पर हम संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में और संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्यों में रूपांतरित कर देंगे। चलिए, पहला नियम, संयुक्त वाक्यों में आने वाले उपवाक्यों को संज्ञा पदबंधों में बदलकर नियम ये कहता है कि संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होंगे उनको सर्वप्रथम हम संज्ञा पदबंधों में चेंज करेंगे, बदलेंगे। दूसरा, उपवाक्यों को कृदंत रूपों में बदलकर, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था जस्ट इसके उल्टे नियम थे, और आज आपने इन्हीं नियमों को पलटना है। उपवाक्यों को कृदंत रूपों में बदल देना है। कृदंत रूप वे होते हैं जब हम क्रिया में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो कृदंत बन जाता है। आइए शुरुआत करते हैं, और उससे पहले हम एक की पॉइंट को भी याद कर लेते हैं। की पॉइंट ये कहता है कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने से पहले योजकों को हटा लेते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि योजक चिन्हों को हटा देते हैं। जैसे वह ईमानदार है इसलिए खुश रहता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ चिन्ह आया है योजक इसलिए, तो आप इसको बदलेंगे, वह ईमानदार होने के कारण खुश रहता है। हमने इसलिए वो हटाया और यहाँ पर वह ईमानदार होने के कारण खुश रहता है सरल वाक्य में बदल दिया। दूसरा, वह गाड़ी में बैठा और चला गया। फिर से आप गौर करेंगे, यहाँ शब्द आ गया और, तो हम इस और को हटाएंगे और आसानी से सरल वाक्य में बदल देंगे। वह गाड़ी में बैठकर चला गया। ध्यान दीजिएगा, कृदंत रूप यहाँ आया है बैठा, और आपने पीछे से प्रत्यय जोड़ दिया कर। वह गाड़ी में बैठ कर चला गया। तो गौर कीजिएगा, छोटा सा नियम, आपको अगर बहुत ज़्यादा नियमों पे दिक्कत आ रही है तो आप की पॉइंट्स को याद कर लेंगे, आपका बोर्ड एग्जाम में काम बन जाएगा। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने से पहले योजक को हटा लेंगे और उसके बाद हम वाक्य को बदल देंगे। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण करने के लिए भी एक नियम ये कहता है, बस इस नियम को फॉलो करते हैं और बदल के देखते हैं। संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलने के लिए योजक हटाकर ऐसे दो उपवाक्य बनाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रित वे वाक्य होते हैं जो दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। हमारे पास एक संयुक्त वाक्य आता है, वह बाजार गया और फल खरीदे। नियम के हिसाब से हमें सबसे पहले योजक को हटाना है और फिर बदलाव करना है। वह बाजार गया और फल खरीदे, उसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। आपने यहाँ से योजक और को हटाया और दो उपवाक्य बना दिए, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। दूसरा देखते हैं, वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसलिए, यहाँ से फिर से हमने योजक को हटाया और वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। तीसरा देखते हैं, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। ध्यान से देखिएगा, और फिर योजक चिन्ह आया है, हमें इस योजक चिन्ह को ही हटाना है। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। आज का हमारा भी ये पाठ यही समाप्त होता है, घंटी बजती है। थैंक यू वेरी मच।